हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर गौरी जो होती है वो जैसे ही डायन वार करती है वो यहाँ पर अपने मन की शक्ति को एकत्रित करती है और उस वार को रोक लेती है, और उस वार को रोककर वो फिर से डायन के ऊपर पलटवार कर देती है, और जिससे डायन को चोट लग जाती है। तभी डायन जो होती है उसको लगता है कि ये क्या हुआ, और यहाँ पर मोना जो होती है वो भी देखती है। तभी यहाँ पर जो गौरी होती है वो बोलती है मोना को कि देखा ना, मैंने बोला था ना कि मन की ताकत ज़रूरी होती है, इसके लिए शक्तियों की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर जो डायन होती है वो बोलती है कि ऐसा है तो ठीक है। फिर से वो वार करती है और बोलते हैं कि अभी तूने मेरी शक्तियाँ देखी नहीं है। तो फिर से वो वार करती है और वो गौरी के पास जैसे ही जाता है तो गौरी उससे बचने की कोशिश करती है, और उस बचने के बाद गौरी फिर से अपने मन की ताकत को एकत्रित करती है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो गौरी होती है वो फिर से वो वार को पलटवार कर देती है, जिससे कि जो डायन होती है उसकी मौत हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही देखेंगे कि हर्ष जो होता है और अर्जुन वहाँ पर सिया के साथ वो आ रहे होते हैं, तो यहाँ जो डायन आ जाती है। जैसे ही डायन आती है तो वो पूछते हैं कि तुम सब वहाँ से कैसे निकल कर आए। तो हर्ष जो होता है वो भी घबरा जाते हैं, अर्जुन भी जो होता है घबरा जाता है, और अर्जुन को वो वहाँ पर ऊपर कर देती है और अर्जुन डरा हुआ होता है। तो अर्जुन बोलता है कि बस एक नंबर आ गई थी, जोर से आई थी, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। वो बहाना बनाती है, लेकिन यहाँ वो सुनती नहीं है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, उसका गला दबाती है। तभी यहाँ पर हर्ष जो होता है वो डर जाता है, तो सिया जो होती है उसको डराने के लिए यहाँ पर अपना नागिन का रूप ले लेती है, और नागिन का रूप देखते ही वो यहाँ पर डर जाती है। तो हर्ष जो होता है वो बोलता है कि ऐसा तुमने क्या किया। तो वो बोलती है कि बस वही जो जिसका उसको डर था वही मैंने किया, और वो चली गई। यहाँ गौरी जो होती है वो मोना से लड़ती है और बोलती है कि देखा ना, मैंने तुम्हें बोला था ना कि कोई शक्तियों की ज़रूरत नहीं होती है लड़ने के लिए, बस मन की ताकत होती है। मैंने किया ना, तुम्हारे डायन को ख़त्म कर दिया। तभी मोना बोलती है कि वो कमज़ोर थी इसलिए वो मर गई, तो मेरा सामना तुम नहीं कर सकते, एक मामूली सी लड़की। तो रिश्वा जो होती है वो यहाँ पर बोलती है कि ठीक है, तो ऐसा है तो तुम मुझसे आकर लड़ो। और यहाँ पर वो उकसाती है, उसको जैसे उकसाती है तो यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे बोल रही है, और उसका ध्यान जाता है बाकी सारे परिवार की तरफ। और जैसे ही परिवार की तरफ वो देखती है तो वहाँ उसको हर्ष और अर्जुन जो होते हैं दिखाई नहीं देते। तो वो बोलते हैं कि वो दोनों कहाँ गए, तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया, छलने वाले लोगों के साथ तुम लोग छल कर रहे हो, तुम सच्चे लोग भी चाहकर भी मुझे छल नहीं सकते। और उसको तभी याद आता है और वो अपनी शक्तियों से सब लोगों को, पूरे घर वालों को जो होता है बांध देती है, और सब लोगों के गले जो होते हैं उसकी शक्तियों से यहाँ पर बंध जाते हैं, जिससे सबका दम घुटता है। और यहाँ तभी वो हर्ष और सिया बाकी सब लोगों का जो गला होता है उसको भी वहाँ अपनी शक्तियों से बांध देती है, और उनको ले जा कर के वहाँ से वो दूसरी जगह पर पलट देती है। और जैसे ही वो वहाँ से शक्तियों में बंध जाते हैं तो वो अपने आप को वहाँ से निकाल भी नहीं सकते, इसलिए वो परेशान हो रहे होते हैं। और यहाँ जो डायन है वो बोलती है कि मुझसे छल करना बहुत महंगा पड़ेगा तुम सबको, तुम सब चाह कर भी मेरे साथ छल नहीं कर सकते। और उनको जैसे ही वहाँ पर ले जाके पलट देती है तो वो प्रथम जल लेकर के गए होते हैं। यहाँ हर्ष जो होता है वो सिया के साथ मिल कर के प्रथम जल लेके आए होते हैं, जिसको भगवान की तरफ लेकर जाने पर भगवान के आशीर्वाद से ही इसे रोका जा सकता है। तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो उनको ले जा कर के जैसे वहाँ गिरा देती है तो सारे लोग गिरते हैं, और यहाँ जो सारी डायनें होती हैं वहाँ पर आ जाती हैं। सब एक एक करके उठ के देखते हैं और सारी डायनें वहाँ पर घेरी होती है। तो यहाँ जो मुगुना होती है वो बोलते हैं कि तो तुम सब यहाँ पर प्रथम जल को लेकर के भगवान के पास जाने वाले थे, और तुम्हें लगता था कि तुम जा कर के ये रोक दोगे, मैं डायन हूँ। और यहाँ खोल के देख लो, दूर दूर तक यहाँ पर कोई भगवान नहीं, कोई भगवान यहाँ पर नहीं दिखेगा तुम सबको, और तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो गौरी जो होती है वो यहाँ पर डायन को बोलती है कि आप जो सोच रही हो ऐसा नहीं होता, तुम डायनों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन भगवान एक जगह नहीं, भगवान हर जगह होता है। और सच्चे मन से
प्रार्थना करो तो भगवान हर जगह आ जाते हैं। और यहाँ गौरी जो होती है वो एक माता का रूप यहाँ पर एकत्रित करते हैं और सब लोग मिल करके एक एक करके माता की शक्तियों को प्रज्वलित करने के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं और माता रानी की तरह यहाँ पर एक एक करके उनके हाथ का रूप बनाते हैं। और जैसे ही ऐसा करते हैं तो मोना जो होती है ये देख करके दंग हो जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। सारे परिवार वाले जो होते हैं यहाँ पर गौरी का साथ देते हैं और गौरी जो होती है वो यहाँ माता रानी की तरह बनने की कोशिश करती है और माता की शक्तियाँ जो होती हैं यहाँ गौरी में समाहित हो जाती है। और देखते हैं तभी देखते देखते यहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी प्रकट होती है जो कि माता की शक्तियों का होता है और उन शक्तियों का आह्वान होता है। जैसे ही माता की शक्तियाँ यहाँ एकत्रित होती हैं तो देखेंगे कि जो प्रथम जल होता है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाता है और जो प्रथम वंश की महिला होती है जो कि यहाँ हेल्प करने आई होती है गौरी की, तो वो यहाँ जैसे ही शक्तियों को एकत्रित करती है तो देखते हैं कि जो तबाही हो रही होती है वो बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर जो आग लगी होती है बारिश होने लगती है और सब कुछ मौसम फिर से वैसे ही हो जाता है, अच्छा तापमान हो जाता है। तो वो शक्तियों को एकत्रित करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन वो शक्तियाँ इतनी हैवी होती हैं, इतनी भारी होती हैं कि जो शक्तियों को यहाँ पर प्रज्वलित करेगा वो मामूली इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो जैसे ही यहाँ पर प्रथम वंश की जो औरत होती है वो ऐसे करती है तो वो उसकी शक्तियाँ जो होती है वहाँ पर कमज़ोर हो जाता है उसका शरीर और वो वहाँ पर गिर जाती है। तो गौरी बोलती है इसको क्या हुआ। तो यहाँ पर जो सिया होती है सिया समझाती है और गौरी को बताती है कि जो भी इसको शक्तियों को प्रज्वलित करने में बहुत ही ताकत लगती है और कोई आम इंसान इसको करेगा तो वो उसमें बहुत सारी शक्तियाँ जाती तो वो जिंदा नहीं रहता। यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रथम वंश की महिला होती है वो यहाँ पर गौरी को समझाती है और बोलती है कि इसको तुम ही रोक सकती हो गौरी, तुम रिश्वा हो। तो गौरी बोलती है कि कैसे। तो यहाँ वो उनको बताती है। दूसरी तरफ विहान जो होता है वो अपनी शक्तियों को जैसे ही यहाँ प्रथम कथा का दूसरा पूरा करने वाला होता है वैसे ही यहाँ देखेंगे कि उसकी ध्यान को भंग हो जाता है और ध्यान भंग होने के बाद यहाँ पर उसकी आंखें जो होती है खुल जाती हैं और तभी देखेंगे यहाँ जो डायने होती है वहाँ पहुँच जाती है। तो बोलते हैं कि ये क्या हुआ मासी। तो वो बताती है यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि गौरी और उसके परिवार वाले सब एकत्रित होते हैं और प्रथम अंश की जो महिला होती है वो उनको बताती है कि इसको तुम ही रोक सकती हो गौरी। तो गौरी को वहाँ बता रही होती है। यहाँ विहान पूछता है कि मासी क्या हुआ। तो वो बताती है कि प्रथम जल का उन्होंने अभिषेक किया है। तो वो बोलते हैं कि मासी कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं यहाँ पूरा दावंश बन चुका हूँ और मैं अब आगे बताइए कि क्या करना है। तो वहाँ वो जो डायन होती है उसको बताती है। यहाँ गौरी पूछती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ और जो प्रथम अंश की महिला होती है वो यहाँ पर गौरी को बताती है कि तुम ही कर सकती हो रिश्वा, तुम्हारे पास शक्तियाँ नहीं है। तो क्या वो बोलते हैं कि अभी तो मेरे पास मेरी रिश्वा मणि भी नहीं है तो क्या करूँ। यहाँ दादी तभी उसको समझाती है कि देखो तुमने ही तो बोला था ना बेटा कि मन की शक्ति ज़रूरी होती है मणि की नहीं। तो तुम अपने मन की शक्ति से ये कर सकती हो रिश्वा, तुम ही रोक सकती हो इन सबको। और गौरी को यहाँ हौसला देती है और गौरी का हौसला बढ़ाती है। तो गौरी जो होती है वो बोलती है ठीक है। यहाँ डायन जो होती है वो विहान को बताती है कि उनको ये पूरा करने के लिए अपने परिवार की बलि देनी होगी। तो वो बोलता है ठीक है। यहाँ गौरी जो होती है वो डरी हुई होती है और उसको लगता है कि हमारे पास शक्तियाँ नहीं तो कैसे। लेकिन जब भी दादी समझाती है तो यहाँ उसको लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और दादी से वो बोलते हैं कि आप सब मेरे साथ हैं। और पूरा परिवार से वो पूछते हैं, सारे परिवार वाले बोलते हैं कि हाँ हम सब तुम्हारे साथ हैं गौरी, हम सब मिल कर के सब कुछ करेंगे। तो यहाँ जो प्रथम जल का एक बूंद होता है वो गौरी अपने हाथ में लेती है और यहाँ पर जो प्रथम अंश की महिला होती है उनके हाथ में वो प्रथम जल डालती है और गौरी जैसे उसको हाथ में लेती है तो पूरे परिवार वाले जो होते हैं एक करके उसको रोक लेते हैं, जिससे कि इससे वो डायनों को ख़त्म किया जा सकता है। तो गौरी उस प्रलय को रोकने के लिए पूरी कोशिश करती है। तभी देखेंगे कि जो प्रथम अंश की महिला होती है उनको जल देने के बाद ही वो वहाँ पर गिर जाती है और जैसे ही वो गिरती है तो गौरी जो होती है वो बोलती है कि इन्हें क्या हुआ, कोई समझ नहीं पा रहा होता है। यहाँ जो डायन होती है वो विहान को बताती है और उसको
शस्त्र बताते हैं कि जो अग्नि शस्त्र तैयार किया गया है इससे पहले तुम्हें अपने परिवार की बलि देनी होगी और रिश्वा की, तो तभी संपूर्ण दामंश का राज होगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं ये करूँगा। यहाँ पर जो प्रथम अंश की महिला होती है जिनके अंदर प्रथम अंश होता है, वो यहाँ इन शक्तियों को करने के बाद कमज़ोर पड़ जाते हैं और वहाँ पर वो गिर जाती है। और जैसे ही गिरती है तो यहाँ पर वो गौरी को बताती है कि गौरी सिर्फ तुम ही हो जो इस चीज़ को रोक सकती हो, क्योंकि तुम रिश्वा हो और तुम ही इस प्रलय को रोकोगी। तुम खुद को भी, बिहान को भी बचाओगी, खुद को भी बचाओगी और पूरे संसार को। और तभी वो मर जाते हैं और यहाँ सब देख करके रोने लगते हैं और सब उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आज यहाँ पर वो जैसे ही मर जाती हैं तो सब बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परिवार को बचाने के लिए ये किया था। और यहाँ गौरी जो है अपने परिवार को बचाने के लिए अब उस डायनो से लड़ने के लिए एकत्रित हो गई है और अपनी शक्तियों को यहाँ पर वो एकत्रित करेगी। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो विहान है वो अग्नि शस्त्र को तैयार करके अपने परिवार को एक एक करके मारेगा। और यहाँ पर वो गौरी के पास भी जाएगा और बोलेगा कि अब मैं संपूर्ण दामंश बन चुका हूँ, अब मुझे तुम्हारी बलि देनी होगी। और उसके बाद मेरा ये पूरा प्रलय करने का काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही देखेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।